हेलो फ्रेंड्स, आज के मेरे इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में मॉडल वर्ब्स की बात करेंगे। मॉडल वर्ब्स जिनको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब हम कुछ सेंटेंसेस को जिनमें एबिलिटी की बात होती है यानी कि सक्षमता की, या पॉसिबिलिटी की बात हो यानी कि संभावना की, या परमिशन की यानी कि अनुमति की बात हो, या फिर किसी सेंटेंस में कोई ऐसी कंडीशन लगा दी जाती है जिसको बनाने के लिए हमें मॉडल वर्ब्स की हेल्प लेनी पड़ती है, तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम मॉडल वर्ब्स की हेल्प लेते हैं। तो मॉडल वर्ब्स की हेल्प के द्वारा ऐसे सेंटेंसेस को आज हम बनाना सीखेंगे जिनमें पॉसिबिलिटी की बात हो और एबिलिटी की बात हो या फिर परमिशन की बात हो। तो आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। वैसे तो मॉडल वर्ब्स काफी सारी मात्रा में होती हैं, लेकिन आज मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको जिन जिन मॉडल वर्ब्स के बारे में समझाऊंगी वो हमारी है कैन, कैन बी और कैन हैव, कुड, कुड बी और कुड हैव। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले मॉडल वर्ब कैन से। कैन जिसका मीनिंग होता है सकता है। कैन का यूज हम प्रेजेंट में करते हैं, यानी कि जब हमें प्रेजेंट में कोई एबिलिटी की बात करनी हो, परमिशन की बात करनी हो, तो हम वहां कैन मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। तो कैन जो हमारा मॉडल वर्ब है उसको हम कहां कहां यूज कर सकते हैं। एक तो एबिलिटी यानी कि सक्षम था, समर्थ था। मैं आपको यहां इसका मीनिंग लिख देती हूं हिंदी में। सक्षमता यानी कि जिस कार्य को करने में हम समर्थ हैं, तो वहां हम कैन मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं। और दूसरा होता है परमिशन, यानी कि हमें किसी से कोई परमिशन लेनी हो या किसी को कोई परमिशन देनी हो, तो वहां भी हम कैन मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं। अब इसी बात को मैं आपको एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाती हूं। देखिए, प्रेजेंट में हम इसका यूज करते हैं। तो पहला सेंटेंस मैंने लिया, ही कैन रन वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ सकता है। अब इसमें बताइए, अब इसमें हमें पढ़ने पर यह पता चल रहा है कि इसमें एक एबिलिटी की बात हो रही है, यानी कि सक्षमता की बात हो रही है। उसमें इतनी काबिलियत है कि वह तेज दौड़ सकता है, इस काम को वह कर सकता है। दूसरा सेंटेंस अगर मैं लेती हूं, ही कैन ड्रिंक हॉट टी, वह गर्म चाय पी सकता है, यानी कि उसमें इतनी कैपेबिलिटी है। या फिर ही क्लाइंब द माउंटेन, वह पर्वत चढ़ सकता है। तो जिस सेंटेंस में हमें किसी कार्य को करने की सक्षमता दिखाई दे, उस सेंटेंस को बनाने के लिए हम मॉडल वर्ब कैन का यूज करेंगे। इसका अगर हम मान लीजिए नेगेटिव सेंटेंस अगर मुझे बनाना हो तो मैं क्या बनाऊंगी, ही कैन नॉट रन वेरी फास्ट। अगर मुझे इसका इंटेरोगेटिव बनाना हो तो कैन ही रन वेरी फास्ट। इसका मैं इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और एफर्मेटिव तीनों तरह के सेंटेंसेस बना सकती हूं। तो ये तो हो गई एबिलिटी की बात। अब कैन मॉडल वर्ब का जब हम यूज करते हैं परमिशन में भी कर सकते हैं। जैसे किसी को परमिशन लेनी हो तो मैं कैसे बोलूंगी, कैन आई टॉक टू यू, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूं। तो यहां मैंने उनसे परमिशन मांगी है। तो अगर मुझे किसी चीज के लिए कोई परमिशन लेनी हो तो मैं वहां भी कैन शब्द का यूज कर सकती हूं। थर्ड है मेरा परमिशन देना, यस यू कैन। अब देखिए, आप इसमें उन्होंने कहा यस यू कैन, हां तुम कर सकते हो। तो ये किसी ने किसी को परमिशन दी है, तो वहां भी हम कैन मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं। कैन मॉडल वर्ब का यूज हम कहां कहां कर सकते हैं, एबिलिटी के लिए और परमिशन देने के लिए और परमिशन लेने के लिए। और हम इसका यूज प्रेजेंट में कर सकते हैं, यानी कि जब हमें कोई प्रेजेंट की बात करनी हो तो हम मॉडल वर्ब कैन का यूज कर सकते हैं। दूसरा फिर हमारा है कैन बी। कैन बी भी हमारी मॉडल वर्ब है, लेकिन ये किस तरह से यूज होती है, अब आप ये देख लीजिए। कैन बी का मतलब होता है किसी के द्वारा कुछ किया जा सकता है।
जब कोई कार्य किसी के द्वारा किया जाए तो वहां हम कैन बी का यूज करते हैं। कैन बी हमारा कैन मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस भी है, यानी कि कैन बी को हम मॉडल वर्ब पैसिव वॉइस के द्वारा भी यूज करते हैं। तो इसी बात को हम एग्जाम्पल्स के द्वारा देख लेते हैं। देखिए, पहला मेरा एग्जाम्पल है, यू कैन बी हेल्प्ड बाय हिम। यू कैन बी हेल्प्ड, तुम हेल्प किए जा सकते हो, बाय हिम, उसके द्वारा। ये मेरा हो गया, किसी के द्वारा इसमें काम किया गया है, क्योंकि इसमें बात को दूसरे के द्वारा किया गया है, यानी कि तुम्हारी हेल्प किसी के द्वारा की जा सकती है। इसमें हमारा सब्जेक्ट नहीं पता, लेकिन सब्जेक्ट की हेल्प किसी दूसरे के द्वारा की जा रही है। दूसरा सेंटेंस है हमारा, दिस डांस कैन बी परफॉर्म्ड। इसमें हमारा सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, दिस डांस, यह डांस, कैन बी परफॉर्म्ड, परफॉर्म्ड किया जा सकता है। थर्ड है हमारा, दिस केक कैन नॉट बी बेक्ड। यह केक बेक्ड नहीं किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा कैन बी का यूज। कैन बी का यूज हम किसी के द्वारा जब कुछ कार्य किया जा सकता है तो उसी के लिए हम कैन बी का यूज कर सकते हैं। कैन और कैन बी के बाद अब हमारा आता है कैन हैव। अब आप देखिए, कैन हैव का यूज, इसका हिंदी में अगर हम मीनिंग समझे तो इसका मतलब क्या होता है, पास में हो सकता है। यानी कि जब किसी के पास में कोई चीज हो या हो सकती हो तो वहां हम कैन हैव का यूज करते हैं। किस तरीके से, ये बात भी मैं आपको एग्जाम्पल्स के द्वारा समझा देती हूं। पहला एग्जाम्पल है मेरा, आप देखिए, यू कैन हैव अ गुड बॉडी इफ यू डू एक्सरसाइज डेली। तो यू कैन हैव, तुम रख सकते हो, अ गुड बॉडी इफ यू डू एक्सरसाइज डेली। अगर तुम रोज एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हारे पास एक अच्छी बॉडी हो सकती है। तो किसी के पास में कोई काम हो सकता हो, अगर हमें इस तरह का सेंटेंस बनाना हो तो हम वहां कैन हैव का यूज करेंगे। दूसरा है, आई कैन हैव अ होम इन लंदन नेक्स्ट ईयर। आई कैन हैव अ होम, मैं एक घर रख सकता हूं लंदन में, नेक्स्ट ईयर, अगली साल, यानी कि अगली साल लंदन में मेरा एक घर हो सकता है। यहां मैंने संभावना की बात की। तो जहां कोई संभावना की बात हो, किसी के पास कोई चीज हो सकती हो, तो वहां हम कैन हैव का यूज करेंगे। तो इस तरीके से कैन, कैन बी और कैन हैव का यूज करने के बाद अब हम दूसरी मॉडल वर्ब कुड पर फोकस करते हैं। कुड, कुड यानी कि कैन का पास्ट टेंस, इसका पास्ट में यूज करते हैं हम, यानी कि सकता था, या किसी काम को कर सका, या मैं कुछ कर पाया। और इसमें भी हम किस तरह से यूज करते हैं इसको, एबिलिटी यानी कि सक्षमता के लिए, पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना के लिए, और परमिशन यानी अनुमति के लिए। संभावना और अनुमति तीनों के लिए हम कुड का यूज कर सकते हैं। परमिशन अगर हमें किसी से लेनी हो तो हम किसी से अगर पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां हम कुड का यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स हैं इसके, यू कुड पास द एग्जाम बिकॉज यू हैड वर्कड हार्ड। अब आप देखिए इसमें, यू कुड पास, तुम एग्जाम पास कर सकते थे क्योंकि तुमने कठिन मेहनत की थी। यहां क्या हुआ, तुम में इतनी एबिलिटी थी कि तुम एग्जाम पास कर सकते थे। तो ये हो गई हमारी एबिलिटी की बात। अगर हमें एबिलिटी की पास्ट में कोई बात करनी हो तो हम कुड का यूज करेंगे। दूसरा सेंटेंस है हमारा, ही कुड प्ले चेस, वह चेस खेल सकता था। यहां भी वह चेस खेल सकता था, यानी कि उसमें इतनी काबिलियत थी कि वह चेस खेल सकता था। यहां भी एबिलिटी की बात है तो हमने कुड का यूज किया। फिर थर्ड सेंटेंस में है, इट कुड रेन टुनाइट, रात को बारिश हो सकती थी, यानी कि हो सकती है। तो यहां हमने पॉसिबिलिटी की बात की है, यानी कि संभावना की बात, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो जहां पॉसिबिलिटी की बात हो वहां हम कुड का यूज करते हैं। थर्ड है हमारा, कुड आई टॉक टू यू, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूं। तो यहां मैंने किसी से परमिशन ली, तो अगर प्रेजेंट में हमें कोई परमिशन चाहिए तो वहां हम कुड का यूज कर सकते हैं। यानी कि परमिशन लेने के लिए हम कैन का यूज भी कर सकते हैं, कुड का यूज भी कर सकते हैं, और हम मे का यूज भी कर सकते हैं। या आप जब आगे पढ़ते चले जाएंगे तो आपको ये सारी बातें क्लियर होती चली जाएंगी।
तो परमिशन के लिए मैंने लगाया कुड आई टॉक टू यू, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूं। फिर नेक्स्ट है हमारा माई मदर कुड कॉल मी एनी टाइम, मेरी मम्मी मुझे किसी भी टाइम कॉल कर सकती हैं। किसी भी टाइम कर सकती हैं, जरूरी नहीं है कि वो करें, लेकिन किसी भी टाइम वो मुझे फोन कर सकती हैं। तो यहां हो गई पॉसिबिलिटी की बात, संभावना की बात। सिक्स्थ में है कुड आई यूज योर पेन प्लीज, क्या मैं तुम्हारा पेन यूज कर सकता हूं। ये मैंने परमिशन की बात की, तो यहां मैंने कुड का यूज किया। लेकिन कुड का यूज हम पास्ट में अगर एबिलिटी होती है तो हम उसी के लिए हम कुड का यूज करते हैं। एबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए और परमिशन के लिए हमने कुड का यूज किया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कुड बी। कुड बी का यूज हम कैसे करते हैं। ये भी हमारा कुड का पैसिव वॉइस है। एक तो ये कुड के पैसिव वॉइस की तरह यूज होता है और एक ये पास्ट की एबिलिटी को दिखाता है कुड। कुड बी पास्ट में जो सक्षमता, यानी कि पास्ट में अगर हम किसी कार्य को करने में सक्षम हैं तो वहां हम कुड बी का यूज कर सकते हैं। जैसे 3 तरीके से इसका यूज कर सकते हैं हम। किया जा सका, कोई कार्य किया जा सका, या किया जा सकता था, कोई कार्य किसी के द्वारा किया जा सकता था, या हो सकता था, कोई कार्य हो सकता था। तीनों तरह की कंडीशन में हम कुड बी का यूज करेंगे। पहला सेंटेंस है आई कुड नॉट बी टॉट, मैं पढ़ाया नहीं जा सका, यानी कि मुझ में काबिलियत थी, मैं पढ़ सकता था, लेकिन मैं पढ़ाया नहीं जा सका। दूसरा है एबिलिटी थी मुझ में, अब समझिए आप, पास्ट में मुझ में एबिलिटी थी लेकिन मैं पढ़ाया नहीं जा सका। दिस क्वेश्चन कुड बी सॉल्व्ड, यह क्वेश्चन सॉल्व्ड किया जा सकता था। थर्ड है हमारा चिंटू कुड बी रन वेरी फास्ट, चिंटू बहुत तेज दौड़ सकता था, हो सकता था चिंटू तेज दौड़ सकता था, ये कंडीशन आ सकती थी, ये काम हो सकता था। तो जब कभी हमें पास्ट में किसी एबिलिटी की बात करनी हो तो वहां हम कुड बी का यूज करते हैं, और कुड बी का यूज हम कुड के पैसिव वॉइस के रूप में भी कर सकते हैं। लास्ट है हमारा कुड हैव। कुड हैव यानी कि सकता था। अब ये क्या दिखाता है हमारा, इट शोज ओनली अ पास्ट पॉसिबिलिटी, यानी कि पास्ट में कोई संभावना हो तभी हम कुड हैव का यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब आप एक चीज देखिए कि कुड माने भी सकता था और कुड हैव माने भी सकता था, लेकिन इसमें दोनों में डिफरेंस है, वो मैं आपको पहले एग्जांपल्स के द्वारा समझा देती हूं। हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना, जब हम किसी परिकल्पना में काल्पनिक बात करें, यानी कि ये मैं कर सकता था लेकिन कर नहीं पाया, तो वहां हम कुड हैव का यूज करेंगे। लेकिन मैं ये काम कर सकता था, यानी कि मुझ में इतनी कैपेबिलिटी थी कि मैं वो काम कर सकता था, तो वहां हम कुड का यूज करेंगे। तो इस चीज को आप एक एग्जाम्पल के द्वारा भी अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए पहले वाले सेंटेंस में मैंने क्या लिखा है, आई कुड लिफ्ट बाइक वेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था यानी कि जवान था, यंग था, तो मैं बाइक उठा सकता था। यहां मेरी कैपेबिलिटी की बात हुई, यानी कि एबिलिटी की बात हुई। मैं इतना सक्षम था, जब मैं यंग था तो मैं इतना सक्षम था कि मैं बाइक उठा सकता था। ये हो गई कैपेबिलिटी की बात, तो यहां मैं कुड यूज करूंगी। दूसरे सेंटेंस में है मेरा आई कुड हैव ज्वाइंड अ डांस क्लास व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था तो मैं एक डांस क्लास ज्वाइन कर सकता था, लेकिन मैंने वो नहीं की। इसका मुझे अफसोस है कि मैंने वो क्लास ज्वाइन क्यों नहीं की। अब ये मेरी हो गई हाइपोथेसिस की बात, यानी कि पॉसिबिलिटी की बात। ये संभव था, मैं कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया, तो यहां मेरी हो गई वो बात जो मैं नहीं कर सका। इस चीज का मुझे दुख भी है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम कोई काम कर सकते थे पास्ट में लेकिन हमने वो नहीं किया, तो उन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम कुड हैव यूज करेंगे। लेकिन पास्ट में हम कोई काम कर सकते थे, यानी कि हम में इतनी एबिलिटी थी कि हम उस काम को कर सकते थे,
तो वहां हम कुड का यूज करेंगे। तो इस सेंटेंस में यही दिखाया गया है कि मैं एक डांस क्लास ज्वाइन कर सकता था लेकिन मैंने नहीं की। ये हाइपोथेसिस का क्वेश्चन है, यानी कि यहां मैंने एक कल्पना की है, तो वहां मैं कुड हैव यूज करूंगी। अब कुड हैव का दूसरा सेंटेंस भी आप एक देख सकते हैं। शी कुड हैव मैरिड, वह शादी कर सकती थी व्हेन शी वॉज 25 ईयर्स ओल्ड, जब वह 25 साल की थी। जब वह 25 साल की थी तो वह शादी कर सकती थी लेकिन उसने नहीं की। कर सकती थी लेकिन नहीं की, तो यहां हम कुड हैव यूज करेंगे। तो कुड का हैव हम जब करते हैं जब हमें पास्ट में कोई एबिलिटी वाला सेंटेंस या एबिलिटी की बात करनी हो, और कुड हैव हम जब यूज करते हैं जब हमें पास्ट में कोई परिकल्पना की बात करनी हो, यानी कि संभावना की बात करनी हो। कोई काम हम कर सकते थे, हमें इतनी एबिलिटी थी कि हम कर सकते थे लेकिन हमने वो काम नहीं किया, उस चीज का हमें अफसोस है, किसी चीज को दुख प्रकट करने के लिए या अफसोस प्रकट करने के लिए, तो वहां हम कुड हैव का यूज करेंगे। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूं कि परमिशन के लिए हम कैन का भी यूज कर सकते हैं, मे का भी यूज कर सकते हैं और कुड का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि तीनों का यूज करके हम परमिशन वाले सेंटेंसेस को बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कैन आई टॉक टू यू, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूं, ये मैंने कैन से बनाया, लेकिन मैं इसको कुड से भी बना सकती हूं। कुड आई टॉक टू यू, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूं, और मे आई टॉक टू यू, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूं। तो परमिशन वाले सेंटेंसेस को हम कैन, मे और कुड तीनों से ही बना सकते हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कैन बी, कैन हैव, कुड बी, कुड हैव, 6 मॉडल वर्ब्स के बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे की जो मॉडल वर्ब्स हैं उनको लेकर आऊंगी। अब मैं इस तरह से आपको धीरे धीरे करके 1 बाय 1 करके सारी मॉडल वर्ब्स के बारे में समझाऊंगी। उम्मीद करती हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और मॉडल वर्ब के साथ मिलते हैं। विदा चाहूंगी। बाय बाय।